टच नहीं काम कर रहा है, इस पे नहीं काम कर रहा है। चलिए, क्या पढ़ाए थे टॉपिक कल? चलिए, लाइव आइए आप लोग जल्दी। चलो, हो गया? सब लोग आ गए? चले, हेडिंग डालते हैं। कोरेंट नॉन्स और कोरेंट हो गया था ABC। सी सी पर आइएगा, लिखिएगा इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस कल से थोड़ा ताकत लगाएंगे इस पे, और DPP को अच्छे से करना है इसलिए थोड़ा सा, और आज वीडियो भी बनाना है इसलिए ऑनलाइन किए हैं। फिर आज चाहते तो ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरे काम एक भी नहीं होता, शाम तक पढ़ाते रहेंगे तो काम क्या करेंगे। तो थोड़ा DPP बनाएंगे, कल से क्लास में बैठ के सामने लिखवाएंगे, जिनका ना लिखाएगा उसको थूरेंगे, फिर आसाम में लाइव चला के करेंगे उसको। तो थोड़ा सा सिस्टम को कल से सही करना है। कितना ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो बस सिस्टम को सही से नहीं कर मैनेज करवाएंगे, नंबर नहीं आ पाएगा फिर। इसलिए थोड़ा सा संडे बाई संडे एक दिन चाहिए समय मैनेज करने के लिए। तो चलिए, इंटरफ्रेंस, व्यतिकरण। क्या होता है व्यतिकरण? कल बताए थे, समझाए भी थे कि क्या होता है व्यतिकरण। जिसे जो है एनर्जी जो है, जिसे अगल बगल के समेट के एक जगह ब्राइट कर दिया जाए, तो जहां से समेटिएगा वहां पे क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। समझिएगा यहाँ पर कल एग्जाम्पल दिए थे, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या दिए थे? धान का दिए थे। माने छत पर पूरा धान पसारा हुआ है, फिर ठीक है। कल ग्रुप में मैसेज नहीं किए हैं, पता है क्या है? जो वीडियो नहीं देखा पक्का वो आके फिरा हुआ, जो वीडियो नहीं देखा होगा वो पक्का आके फिरा हुआ, इसलिए मुझ मैसेज नहीं किए हैं कि जो ना दिखेगा पक्का उसको आके फिरना पड़ेगा। फिर कल बोल दिया था लाइव क्लास में कि ऑनलाइन चलेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा इस पे, आपको ध्यान दीजिएगा इस पे, पूरा एक बराबर जो है फैलाया गया। फिर अब ये अगल बगल से समेट के एक ढेरी लगाते हैं हम लोग ना, अगल बगल समेट के ढेरी लगाते हैं। फिर यहां भी तो जो अगल बगल से यहां से समेटिएगा इतना तो डार्क हो जाएगा ना, वहां से खींच रहे हैं। आज जिसको दे दीजिएगा वो क्या हो जाएगा? जैसे मान लिया अपने इंडिया में गरीब लोगों से अगल बगल से पैसा समेट के अंबानी को मिल जाएगा, अंबानी ब्राइट हो जाएगा, अगल बगल के लोग क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। ठीक है ना, अंबानी क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा। फिर अगल बगल के लोगों से पैसा जो है, आम जनों से, मिडिल क्लास से लेकर गरीब लोगों से पैसा टैक्स ले लेके, टैक्स तो गरीब लोग नहीं देते हैं, मीडियम क्लास जो है और अपर क्लास लोग देता है, वो लोग दे दे के अडानी को दे दिया जाएगा कर्जा, तो ब्राइट हो जाएगा। फिर और जो टैक्स भर रहा है वो क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। फिर तो आप समझ सकते हैं ना फिर। हाँ, तो ये कहने का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, यानी कुछ जा नहीं रहा है। देखिए कहीं से वो बाहर से नहीं आ रहा है,
मतलब किसी आदमी के अगल बगल के जो एनर्जी है, जो भी चीज है, उसको समेट के किसी एक आदमी को दीजिएगा तो जिसको दे दीजिएगा ब्राइट हो जाएगा। अपने पर्सनल लाइफ में, घर परिवार में समझ सकते हैं फिर, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट घर में जो है 4 जो है भाई हो, 3 आदमी का पैसा, पढ़ने का पैसा समेट के एक भाई को मिल जाए, चौथे भाई को, फिर तो चौथा भाई ब्राइट हो जाएगा। फिर पढ़ने वाला हो तो ब्राइट, नहीं पढ़ने वाला तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। पढ़ने वाला तो ब्राइट हो जाएगा, बाकी 3 आदमी क्या हो जाएगा, डार्क में चला जाएगा, उसको पढ़ने के पैसे नहीं मिला फिर। तो ये होता है इसमें इंटरफ्रेंस में फिर, ठीक है ना। मतलब इंटरफ्रेंस में क्या होता है, लाइट का मिक्सिंग होता है। क्या होता है इसमें, मिक्सिंग होता है। इंटरफ्रेंस में लाइट का क्या होता है, इसमें मिक्सिंग होता है। इंटरफ्रेंस में लाइट का क्या होता है, मिक्सिंग होता है। तो लिखेगा द सुपरपोजिशन ऑफ light waves so that the light energy redistributes is known as interference. पहले सबको गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमको हिंदी और सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोलना अच्छा लगता है, भोजपुरी ही बोलते हैं। अपने संस्कृति और सभ्यता से जो है हमको अच्छा लगता है। बचपन से मेरा इंग्लिश सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहा है, लेकिन इंग्लिश बोलने का प्रयास कभी नहीं करते हैं। बहुत स्ट्रांग रहा है, कभी क्लास नहीं किया किसी का। किसी भी चीज़ को हमको याद नहीं करना है, अपने से लिख देते हैं। कोई चीज़ याद नहीं कि कुछ लिख देंगे, कुछ भी अभी भी दिमाग में आएगा बात लिख देंगे फट से। क्योंकि इंग्लिश मूवी देखते हैं हमेशा, और भी इंग्लिश में देखते हैं। फिर इंग्लिश में देखते हैं इंग्लिश मूवी। हमको देखना, और उसमें ज़्यादा जो है द रॉक का मूवी ज़्यादा देखते हैं, टॉम क्रूज का। फिर इतना ना हट्टा कट्टा का मूवी में बढ़िया एक्शन सीन रहता है। तो देखिए इससे क्या बता रहे हैं, इसमें आपको सोचने को मिल सकता है। इंग्लिश सीखना है तो उसके लैंग्वेज में ढलना पड़ेगा। फिर आप लोग सोचते हैं कि ट्रांसलेशन बना के हो जाएगा, याद नहीं ना रहेगा, भूल जाइएगा। फिर तो इंग्लिश मूवी देखिए ना, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, 2 वो चीज़ अच्छा से कर जाते हैं, इंग्लिश सीख गए, आपको सीख गए वो। उसके अलावा आपको कोई उपाय नहीं है। चलिए हिंदी लिखिएगा। सुपरपोजिशन का मतलब समझ रहे हो? सुपरपोजिशन का मतलब समझते हैं, मिक्सिंग। क्या होता है, मिक्सिंग। लाइट का क्या होना चाहिए, मिक्सिंग होना चाहिए। तो लाइट का जब मिक्सिंग होगा ना, तो इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं। अगले क्लास में, कल मैं इसका फोटो दिखाएंगे क्लास में, फिर कैसे मिक्सिंग होता है लाइट का। साउंड का मिक्सिंग बता देते हैं आपको। फिर मान साउंड का मिक्सिंग थोड़ा समझा देते हैं ना, और लाइट का मिक्सिंग बाद में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक साउंड यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा साउंड यहाँ पे है, ठीक है ना। जैसे गांव में सरस्वती पूजा होता है, आपके द्वार पे हो रहा है, आपके सामने वाला आपका कहीं पर्दार होगा, जमीन उमीन का झगड़ा हो तो विरोधी तो होगा ही, पक्का पर्दारी में रहता है, जमीन उमीन का लफड़ा तो हमेशा रहता है। तो वो भी सरस्वती पूजा करेगा। फिर आप डीजे बांध के लेके आ गए, तो कहेगा भले धान बेचाएगा, कर्जा कढ़ाएगा, लेकिन डीजे हम भी लेके आएंगे। फिर दोनों ओर से साउंड, फुल साउंड रहेगा। फिर कम साउंड में कोई क्या बजाएगा, दबाने वाला कोई चाहता है हम लोग। फिर भले जो है राजपाट घटते जाए, लेकिन हुकूमत क्या होते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। तो दोनों ओर से साउंड खोल देगा सब। अब वो बीच में जो आदमी रोड पे जाएगा, इस साइड दोनों साउंड फुल है, बीच में जो आदमी जाएगा उसको कुछ नहीं बुझाएगा। फिर इधर से हाला, इधर से हाला, दोनों हाला जो है मिक्स हो जाएगा। फिर हल्ले समझिए, नॉइजे बोलिए उसको। फिर क्योंकि दोनों मिक्स हो जाएगा। आधा गाना एक लाइन इधर का सुनाई देगा, तो एक लाइन कैसे सुना, भक्ति का ना रहेगा ना, इधर से भक्ति गाना स्टार्ट होगा, इधर से दोनों मिक्स हो जाएगा। फिर और पता चले कुछ सुनाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, कुछ खूब काला सुनाई देगा, फिर कुछ साफा नहीं सुनाई देगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन।
दोनों एक साथ मिक्सिंग हो ना एक अच्छे तरीके से, तो हाइट लेगा, खूब कड़ा सुनाई देगा। दोनों कैंसिल भी कर सकता है। दोनों मिक्स करने में दो तरीके से मिक्सिंग होता है। एक साथ मिक्सिंग होइएगा तो प्लस में जाएगा, सपोर्ट में जाएगा, वेव उड़ जाएगा फिर, और उल्टा पलटी हो जाएगा तो कैंसिल भी कर जाएगा। ठीक है ना। तो ये बिना समझाए पढ़ा दे, वाह। चलो लिखिएगा इस पे। जब है, इतना ज्ञानी लोग कहां से आ गए ऑनलाइन में फिर। देखिएगा, जब है प्रकाश तरंगों का, प्रकाश तरंगों का जिसको जिसको ये पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो क्या कभी सफल हो जाएगा क्या? हड़बड़ी के लिए टाइम फटाफट करने के लिए रहेगा तो उसको सफल नहीं हो पाएगा, उसको समय देना होता है। हावड़ा हावड़ा का, जिसके मन में हड़बड़ाहट रहेगा, पैसेंस नहीं रहेगा, धैर्य नहीं रहेगा, वो एक बात लिखवा लीजिए हमसे, जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। पैसेंस रहा, हम अपने पर सीखे हैं। फिर जब धैर्य आदमी के अंदर आ जाएगा, पक्का सफल हो जाएगा। धैर्य रखिए फिर किसी भी चीज पर, तो कोई कितना बड़ा बात हुआ तो कहाँ अपना आपा खोते नहीं खोते हैं। फिर धैर्य रखिए। फिर देखिएगा, देखिएगा, जब प्रकाश तरंग, जब क्या, जब प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण होता है, अध्यारोपण होता है, अध्यारोपण होता है, तो प्रकाश ऊर्जा, तो प्रकाश ऊर्जा पुनः वितरित होती है, पुनः वितरित होती है, पुनः वितरित होती है। इस प्रक्रिया को अध्यारोपण कहते हैं। नहीं, इस प्रक्रिया को व्यतिकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को व्यतिकरण कहते हैं। चलिए इसका भी एक फिगर बना लेते हैं। फिर कल बताए थे, इसमें कागज में दो जो है छिद्र लेना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे भी है, देख रहे हैं ना, ये कागज में दो स्लिट लेना है, एक और दो, ठीक है। और इस स्लिट पर यहां लगा दी मोमबत्ती। अभी एक ही लाइट, मोमबत्ती, ठीक है। अब यहां पे लगा दिए पर्दा, स्क्रीन। अब ये लाइट इससे भी जाएगा, यहां से भी लाइट जाएगा, यहां से भी जाएगा, और दोनों जाके मिक्स करेगा तो पर्दा पर, यह सेंटर है, सेंटर में होता है ब्राइट। फिर उसके बाद बात बनेगा डार्क, फिर बनेगा ब्राइट, ऊपर भी उसी तरह होगा। फिर बनेगा डार्क, फिर ब्राइट। फिर ऊपर डार्क, फिर ऊपर ब्राइट, लगातार बस सेंड। लेकिन काउंटिंग कहां से होगा? ब्राइट से। जिसे आप सीधे देख लीजिए ना, ऐसे अब खुद देखिए, ऐसे ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, लो में हो गया वो डार्क हो गया। फिर तो यहां से ये दोनों समेट के ना ये ब्राइट हुआ है, यहां से और यहां से खींच के ना ब्राइट हुआ है। ये अगल बगल से खींच के अपना ब्राइट हो गया, अगल बगल का लोग खा में चला गया। फिर मिट्टी भी देखते हैं ना, अगल बगल का मिट्टी खोन के यहाँ ऊंच कर दिया था, अगल बगल का सड़क बनाते समय देखिएगा, सड़क जब खूब ऊंचा बनता है ना, तो अगल बगल खेत में मिट्टी काट कर तो सड़क को ऊंचा हो जाएगा, तो सड़क ब्राइट हो जाएगा, अगल बगल खेत जो है खाल हो जाएगा, डार्क में चला गया। फिर वो पानी लगेगा, बाढ़ आ जाएगा, वो नासी बन जाता है फिर छोटा मोटा नासी बन जाएगा वो। तो ये होता है ब्राइट डार्क, आप समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है ना। तो जब इंटरफ्रेंस होता है ना, तो इसमें क्या होगा, लाइट जाकर मिक्सिंग होगा। फिर इसमें से भी लाइट आएगा, इसमें आई। कोरेंट सोर्स है कि नॉन कोरेंट सोर्स है? कोरेंट सोर्स है। एक ही लाइट यहां भी जाएगा, एक ही लाइट यहां भी जाएगा, लेकिन एगो लाइट पहले पहुंचेगा, एगो अब नीचे आइएगा ना तो ये वाला पहले पहुंच जाएगा। फिर नीचे आना हो, ऊपर जाना हो तो ये वाला पहले पहुंचेगा, नजदीक है ना। नीचे आना हो तो ये वाला पहले पहुंचेगा, फिर ठीक है ना। तो ब्राइट डार्क का ये सीरीज लगातार बनेगा, इसी को बोलते हैं इंटरफ्रेंस।
तो अगल बगल से समेट के एक जगह ब्राइट कर लिया तो अगल बगल का तो खत्म हो गया ना फिर। आप ब्राइट हैं तो अगल बगल का लाइट खींच लिए आप, इसका लाइट खींच के ब्राइट हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट करिएगा, एक एग्जाम्पल दिए। चलिए नोट नंबर 1 पे आइएगा। समझ लीजिए इंटरफ्रेंस मतलब लाइट का मिक्सिंग, लाइट का आपस में मिक्स हो जाना, मिक्सिंग। नेक्स्ट नोट नंबर 1, ये एनर्जी के कंजर्वेशन पे है, तो एनर्जी कंजर्वेशन हो ही रहा है। आप कहीं से बाहर से एनर्जी थोड़ी ला रहे हो, अगल बगल का एनर्जी समेट के किसी को ब्राइट बना दे रहे हैं, किसी को क्या कर दे रहे हैं, डार्क बना दे रहे हो। तो एनर्जी के कंजर्वेशन पर आधारित है, एनर्जी खत्म नहीं हो रहा है, एक आदमी की एनर्जी उठा के दूसरे को दे दिया जा रहा है, तो किसी का लॉस हो रहा है तभी किसी ना किसी को गेन हो रहा है। ये एनर्जी कंजर्वेशन होता है कि जितना टोटल तो फिक्स है, एक आदमी का नुकसान होता है एक आदमी का फायदा हो। मान लीजिए अगल बगल में सब एको एक बराबर मिला हुआ है, अब अगल बगल का एनर्जी उठा के एक आदमी को दे दिए, फिर तो जिसको मिला उसको गेन हो गया, वो ब्राइट हो गया, और जिसका लॉस हो गया वो क्या हो गया, डार्क हो गया। तो एनर्जी के कंजर्वेशन पर आधारित है। अगल बगल से समेट के एक आदमी को आप ब्राइट बना दे रहे हैं, और जिसका एनर्जी आप ले ले रहे हैं वो सब क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो डार्क वाला लॉस किया और ब्राइट वाला गेन किया, तो जितना डार्क वाला लॉस किया उतना ही ब्राइट वाला गेन किया। तो एनर्जी ना लॉस हुआ, मतलब ना एनर्जी, टोटल एनर्जी ना खत्म हुआ ना मतलब गेन हुआ फिर, ठीक है ना। तो इसको आप समझ सकते हैं कैसे, आप देखिए बहुत सर गेन लॉस बोल रहे हैं, गेन लॉस नहीं हुआ फिर। तो मान लीजिए एक एग्जांपल है, 10 गो एनर्जी ब्राइट के पास भी है और 10 गो एनर्जी डार्क के पास, मतलब सबको एक बराबर है, ब्राइट डार्क का कोई भी नहीं है, दो सबके पास 10 जूल एनर्जी है, ठीक है। टोटल कितना है 20, एक एग्जांपल ये है, ठीक है ना। एक स्पॉट के पास 10, दूसरे के पास भी 10, टोटल 20 है। अब क्या किया, ए जो है मतलब इसमें से 5 जूल एनर्जी इसमें से ले लिया, ठीक है। तो कितना बन जाएगा फिर 15 जूल, आई कितना हो जाएगा 5 जूल। अभी भी टोटल कितना है फिर इसे, यानी अब ब्राइट वाला जो है बगल से एनर्जी खींच लेगा फिर, तो उसका जितना एनर्जी गेन होगा डार्क का उतना ही क्या होगा लॉस होगा। तो कंजर्वेशन एगो सेपरेट का थोड़े होता है टोटल का, तो शुरू में भी 20 था, बाद में भी कितना है 20 है। तो ये कंजर्वेशन के नियम पे काम करेगा कि नहीं करेगा, फिर करेगा। तो लिखिएगा, लिखिएगा दिस इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हिंदी लिखिएगा, यह है ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है, यह है ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। यह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। चलिए, अब जो ब्राइट और डार्क का जो स्पॉट बनता है, स्पॉट मतलब वहां जगह है, उसको बोलते हैं फ्रिंज। क्या बोलते हैं, फ्रिंज। फ्रिंज मतलब जो ब्राइट और डार्क स्पॉट बन, जैसे मान लीजिए हम लोग को यहाँ पर धान या गेहूं का होता है उसको ढेर बोल देते हैं, जबकि वहाँ ब्राइट
जहां पे लाइट को समेट के जहां ब्राइट बन जाएगा उसको ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे, और जहां से लाइट हट गया उस सबको क्या बोलेंगे? डार्क फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब हिंदी में भी फ्रिंज, इंग्लिश में भी फ्रिंज बोलते हैं। फ्रिंज का मतलब वो स्पॉट, वो जगह जहां पर वो लाइट को मतलब है या नहीं है, हैगा तो ब्राइट फ्रिंज, और नहीं है तो क्या होगा? डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो लिखिएगा द ब्राइट एंड डार्क spots are known as fringes. Every fringes are of equal size and intensity. सभी ब्राइट का इक्वल इंटेंसिटी होगा, सभी डार्क का इक्वल इंटेंसिटी होगा। अब इक्वल इंटेंसिटी का मतलब ही नहीं कि ब्राइट को डार्क से तुलना करने लगे। जितना ब्राइट बढ़ेगा सब एक बराबर, जितना डार्क बढ़ेगा सब एक बराबर, तुलना उससे करना इंटेंसिटी। फिर असाई तो सबका बराबर होगा फिर। ठीक है, हिंदी लिखिएगा चमकीले एवं कृष्ण, कृष्ण मतलब होता है काला या ब्लैक। चमकीले एवं कृष्ण स्थान को, स्पॉट मतलब स्थान, स्थान को फ्रिंज कहते हैं। हिंदी में भी फ्रिंज लिखा जाता है, फ्रिंज कहते हैं। सभी फ्रिंज समान आकार के होते हैं, सभी फ्रिंज समान आकार के होते हैं, सभी फ्रिंज समान आकार के होते हैं, सभी फ्रिंज समान आकार के होते हैं। सभी चमकीले फ्रिंजों की तीव्रता, सभी चमकीले फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है, सभी चमकीले फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है। चलिए आप देखिएगा, पाथ डिफरेंस लिखिएगा, इंपोर्टेंट है। पथांतर, हेडिंग लिखिएगा पाथ डिफरेंस। अब फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से उसको बता रहे हैं। पाथ डिफरेंस, पथांतर। मौत को लोग तो यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। चलिए, पथांतर, पथांतर वीडियो भेजेंगे आज भी, और वीडियो में एक दो डायलेक्ट मारते रहते हैं फिर, जो थोड़ा सा बढ़िया से। हाँ अच्छा, मतलब थोड़ा सा सुधारने का प्रयास कर रहे हैं फिर चीज़ों को, और भी वीडियो बना के भेजेंगे आज। समय नहीं मिल रहा है, फिर भी उसमें काम करना है, फिर डेली करते रहेंगे तभी बढ़ेगा। मेन बात है कि इसमें सिलेबस भी है, सब चीज़ को देख के चलना है सेट पर। उस पर जनवरी से तो टाइम आ जाएगा पूरा। चले, पथांतर जो काम किए टारगेट लिए करेंगे अगले साल, बोल दिया ना, एक साल में पूरा पहुंचा देना है। फिर पहुंचा, लेकिन अभी एक महीना कंट्रोल करके रखना सिस्टम को। मान लीजिए पूछ के पहुंचाने, फिर मैं अपने बैच लागे ऊपर नीचे होने, फिर तो पहले काम करना है ना। फिर अब कल से देखिएगा बड़ी शेड्यूल से काम होने वाला है। ऊपर से डीपी पहले लेकर रख ले रहेंगे, थमाएंगे, क्लास में बैठ जाएंगे कुर्सी लेकर आराम से। जिनका ना लिखे उसका व्यवस्था किया जाएगा, बैठे रहेंगे तब लिखेगा बैठ के, ना भी मोबाइल चलने लगेगा, जानते ना। पथांतर जो होगा, पथांतर क्या है?
पथांतर जो है, जितना लड़का सब होता है नहीं पढ़ने वाला सब होता है ना, उसको बताया जाएगा पढ़ाई का सिस्टम ये चल रहा है, तो उसका टाइम वो जो है बर्बाद होता रहता है। रोड पे खड़ा रहेगा 5 घंटा, बैठ के अपने दोस्त से बतियाएगा, कोई नहीं, टाइम बर्बाद होता है। वहाँ पे क्रिकेट खेलने जाएगा, 20 ओवर बैठ के बैटिंग देख लेगा, कोई टाइम बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, मैच देखने जाएगा, इंडिया का हार जाएगा भले T20 वर्ल्ड कप में, 3 घंटा देखेगा, कोई टाइम बर्बाद नहीं होता है। फिर दोस्त के संग जाएगा मॉल में, घूमने जाएगा, 3 घंटा जाके वेस्टेज करेगा, कोई टाइम में भाई, यहाँ पर 5 मिनट कुछ बता देंगे, टाइम बर्बाद हो जाता है। फिर चलिए देखिएगा, आप लोग समझ गए ना बात को, टाइम बर्बाद। चलिए पथांतर देखते हैं, टाइम बर्बाद को एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब देखिएगा इस पे पथांतर कैसे, ब्राइट ब्राइट का जो होता है कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, जो है ध्यान दीजिएगा, ये पथांतर ध्यान दीजिएगा इस पे कितना बढ़िया से होता है। देखिए कैसे पथांतर आएगा बढ़िया से, ठीक है ना, पथांतर कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां ये तो ब्राइट है, काउंटिंग ब्राइट से करना है, किससे करना है, ब्राइट से। डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है, फार्मूला लिख लीजिएगा, ब्राइट का 2πn और डार्क का 2π + n, 2 + n/λ/2, तो इसका हो जाएगा n लैम्डा ब्राइट का, फिर ब्राइट का n लैम्डा और डार्क का हो जाएगा 2n + 1 λ/2, हो गया। फिर लिख लीजिए, हो गया। नोट करिएगा, फार्मूला याद रखना है। हाँ सब ले, एन लैम्डा जहां n बराबर 0, 1, 2 फार्मूला है, यहाँ n बराबर भी 0, 1, 2 से लेकर n बराबर, देखिए कितना अच्छा से फार्मूला आ गया। फिर फार्मूला ना है ये डार्क के लिए, फिर ठीक है। फार्मूला लिख देना आसान है, लेकिन इसको अब एक्सप्लेन करना होगा ना कि हुआ कैसे, फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर चलिए, बोले ना वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा समय लगेगा, उसको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, बाउंस मार जाएगा। अब बहुत लोग को एक्सप्लेन करने में टाइम इन्हें उन्हें चल जाता है। समझा रहे हैं हुआ, समझाएंगे, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं समझे, लिखे हैं पहले फार्मूला। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। अब एक्सप्लेन करते हैं, सब लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं। आप जितना भी लोग किएगा ना, जो ये बता रहा है ना एक्सप्लेनेशन, कि ना कॉपी में ना मिलेगा, फिर अपना मन, ये अपना से कर रहा है, किताबों में नहीं दिया जो हर कोई देख के देख लेगा, फिर ये अपना से दिमाग लगा के एक्सप्लेन कर रहा है। फिर जितना लिखा है आप कॉपी जाकर अभी सर्च मार के देख लीजिए, सब लोग की जगह पर खाली फार्मूला लिखा होगा, फिर एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा, लेकिन कर देते हैं इसको अपना, ये अपना दिमाग लगा के इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें वेव ऐसे ही नहीं चलता है। चलिए स्टार्टिंग आपका जो होता है वो आपका ब्राइट से होता है, कहीं सेंटर से स्टार्ट, कहीं यहाँ से स्टार्टिंग है, काउंटिंग इधर भी जा सकता है इधर भी, ये ब्राइट से स्टार्टिंग करता है, ठीक है। यानी यहाँ 0 हो गया, जहां से स्टार्ट करेंगे वहां 0 ना हो जाएगा, फिर जहां से स्टार्ट होता है वहां पे क्या होता है 0। अगला ब्राइट लैम्डा डिस्टेंस के बाद आएगा, वेवलेंथ ना है, ब्राइट है ना, हाइट डार्क हो गया, अगल बगल का एनर्जी लेके ब्राइट हो गया, फिर ये ना इंटरफेरेंस है। चलिए फिर अगला ब्राइट 1 लैम्डा हुआ तो अगला क्या हो जाएगा 2 लैम्डा ना हो जाएगा, फिर अगला एक्सप्लेन हो गया कितना बढ़िया से। अब को भी याद करने की जरूरत नहीं, अब 7, 8, तो क्या लिख सकते हैं, एन लैम्डा भी बोल सकते हैं। ब्राइट 1 पर आएगा, 2 पर आएगा, 3 पर आएगा, 4 पर आएगा, 5 पर आएगा, तो एन लैम्डा हो जाएगा फार्मूला इसका। एक ब्राइट आएगा उसके बाद लैम्डा पे आएगा, 0 पे ब्राइट होगा तो लैम्डा पे होगा, 2 लैम्डा पे होगा, 3 पर होगा, ये ना हाइट जो मैक्सिमम होगा वही ना ब्राइट है। आई सब क्या है बोलिए, तो 0 पे आया, 0 और 1 के बीच में आधा हो गया, ये 8 है ना, 1 और 2 रुपये के बीच में 1.5 रुपया, तो 1.5 रुपये का 3/2 लिखते हैं, फिर ये नहीं लगे अब इसी में कंफ्यूज होने। 2 रुपया 3 रुपये के बीच में, 2 रुपया 3 रुपये के बीच में क्या होता है 2.5 रुपया, 3 बार सोचा हूं, 3 रुपया 4 रुपये के बीच में 3.5 को कैसे लिखेंगे 7/2, 4 रुपया 5 रुपये के 4.5 रुपया, 4.5 को कैसे लिखेंगे। हाँ अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, सब में ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे 1 देख सकते हैं, λ/2 है, इसमें भी 3 को बाहर कर दें तो λ/2 है,
इसमें भी 5 को बाहर कर देंगे तो लेमडा बाई 2 है, यानी विषम संख्या तो लिखना है प्लस लेमडा बाई 2 साइड में रखना है। तो देखिए विषम संख्या का हो गया 2n+1, विषम संख्या का फॉर्मूला है ना 2n+1, एक्स्ट्रा लेमडा बाई 2 होगा तो 1 3 5 7 9 सब में है, तो 2n+1 विषम संख्या होता है, विषम संख्या का फॉर्मूला। इसमें n बराबर 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 1, 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 5, 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर लेमडा बाई 2 तो सब में कॉमन है, देख रहे हैं। फिर चलिए नोट एक्सप्लेन हो गया कि नहीं हो गया। फिर 0 पर ब्राइट तो आधा पर डार्क, 1 पर फिर ब्राइट तो 1.5 पर डार्क, 2 पर ब्राइट डार्क। अब तो पाथ पूछेगा कब ब्राइट कब डार्क बनेगा, आराम से बना लेगा। लगातार छापने से मतलब नहीं है, हर टॉपिक को एक्सप्लेन करके बताना। हबड़ा हबड़ा छाप देंगे तो फिर तो समझ में ना आएगा। फिर वेव ऑप्टिक्स बहुत क्रिटिकल होता है, समझाना थोड़ा मुश्किल रहता है, आसान नहीं है। सब लोग को शुरू में ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स शुरू में स्टार्ट करें तब बुझाएगा, बाउंस मारने लगेगा। तेजी में समझाया गया तो बाउंस मार जाएगा। इंटरफेरेंस समझते हैं, लाइट का क्या होता है, मिक्सिंग, लहरों का मिक्सिंग नहीं हो जाता। फिर दो लहर मिलते हैं तो या तो कैंसिल हो जाते हैं ना तो बहुत ऊपर चल जाते हैं। आदमी भी तो मिक्स मान ली दो को पार्टी है, सही तरीके से मिक्स किया था दोनों मिलकर बहुत ऊंचा कर देगा, और गलत तरह से मिक्स हुआ था टूट फूट जाएगा। कोचिंग में है, आदमी लोग टीचर मिलेगा अच्छे तरीके से मिलेगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा, उल्टा तरीके से मिलेगा अपने में झारा करेगा तो अपना टूट, वो तो पहले खत्म होगा अपना टूट जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो ये तो मिक्सिंग पर डिपेंड करता है। मिक्सिंग भी तो हो रहा है ना, टीचर टीचर मिलकर मिक्सिंग कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे तो बहुत ब्राइट हो जाएगा। सही तरीके से मिक्सिंग नहीं हो तो डार्क में चलेगा। डार्क का मतलब जो पहले था वो खत्म, दैट इज डार्क। चलिए आप अपने से बताना है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस उसको भी इसी कंसेप्ट पे करेंगे। फेज डिफरेंस लिखिएगा आप, नोट नंबर कितना 4। कितना बढ़िया आसानी से एक्सप्लेन हो गया। फिर याद करने की जरूरत है, यदि खाली बना देंगे तो पता चलेगा कब ब्राइट कब डार्क मिलेगा। खाली लाइनिंग खींच देंगे तो हाँ ब्राइट है सब डार्क है, तो याद करते करते कितना लोगों को माथा पगला ही रहता है। 2n+1 लेमडा बाई 2 n, अब दूसरा आएगा ना तो देखिए अब कंफ्यूजन बढ़ेगा। फिर फेज डिफरेंस, इसलिए इसको अपना टेक्नोलॉजी से कुछ काम को आसान कर दिया। लिखिएगा फेज डिफरेंस, P बड़ा यहाँ पे D बड़ा, लिख लीजिए, लिंक कोई बात, बहुत बार काम चल जाता है। फेज डिफरेंस, पथांतर, हेडिंग में हमेशा जो है कैपिटल से या पूरा लिखिए या दोनों अक्षर का पहला अक्षर कैपिटल कर लीजिए। इसका हो जाएगा कलांतर, इसका कलांतर, इसका हिंदी होगा कलांतर। कलांतर, चलिए देखिएगा कलांतर, चलिए चलिए इस पे देखिएगा, चलिए खुद बताइएगा। ब्राइट से स्टार्ट करेंगे, इस पे भी है। एक चक्कर में कितना एंगल होता है 2 पाई, एक चक्कर में कितना होता है 2 पाई रेडियन। चलिए ब्राइट से स्टार्ट करते हैं, कहीं भी स्टार्ट होगा कहां से होगा ब्राइट, ब्राइट आपके स्टार्टिंग मतलब वहां से गिनना स्टार्ट करते हो तो 0 हो जाएगा, तो यहां से लेकर यहां तक आएगा तो एक चक्कर लग जाएगा, तो एक चक्कर में कितना रेडियन 2 पाई। फेज डिफरेंस हमेशा किस में मापा जाता है, एंगल में बताए थे 3 तरीके से, एंगल डिस्टेंस टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वेव में किस में मापना है, एंगल में मापना है। तो एक चक्कर आ गया तो कितना डिग्री हो गया 360 डिग्री 2 पाई। अगला एक चक्कर 2 पाई और करेंगे तो कितना हो जाएगा
4 पाई। फिर अगला एक चक्कर एंगल में करना है 6 पाई, सब रेडियन में रहेगा। फिर ये 8 पाई। रेडियन साइलेंट है यहाँ पर। ये सब ब्राइट है कि डार्क है? फिर तो ब्राइट के लिए सब 0 है 2 है, तो क्या लिख ले बोलिए समीकरण आप खुद बताइए। 0 2 सम संख्या का लिखना है। फिर क्या समीकरण होना चाहिए? फेज डिफरेंस का होता है 5। क्या समीकरण होना चाहिए? 0 2 4 6 8। चलिए बताइए इस पे। क्या होगा इसमें? बोले 0 2 4 6 8 पाई। 20 पाई हो जाएगा। 2 पाई में n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 2 पाई में 0 से किए हैं, 2 पाई में 1 से किए हैं, 2 पाई में 2 से, 2 पाई में 3 से, 2 पाई में 4 से। तो ब्राइट का 2 पाई तो हो जाएगा, लेकिन उसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? n से। जो n बराबर क्या हो सकता है? 2 पाई में 0 करेंगे तो 0, 2 पाई में 1 से करेंगे 2 पाई, 2 पाई में 2 से करेंगे 4 पाई। अब हो जाएगा डार्क। ठीक है, क्या हो जाएगा? डार्क। तो डार्क खुद बता सकते हैं। 0 है और 2 पाई के बीच में, तो क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा यहाँ पर। बोलिए 2 और 4 के बीच में, तो बोलिए 2 और 4 के बीच में 2 पाई हो जाएगा। 4 और 6 के बीच में 7 पाई। सब में पाई साइलेंट है, सब में क्या साइलेंट है? पाई। ऐसे भी पाई साइलेंट रहता है वो। ठीक है, तो पहला में क्या होगा? इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5 7, इसमें भी विषम संख्या आ रहा है। फिर 1 3 5 7 9, तब विषम संख्या कोड क्या होगा बताइए फिर? 2n+1। ठीक है, इंटू क्या कॉमन है बताइए सब में? पाई। यहाँ पे कॉमन पाई है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा n का वैल्यू यहाँ भी कितने से होना चाहिए? 0 से स्टार्टिंग होना चाहिए। भैया ये कोई दिक्कत? चलो नोट करिएगा इसको। फिर दोनों के बीच रिलेशन निकालेंगे तो आसानी से क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? ये तो आपने खाली फिगर बनाएंगे तो एंगल और डिस्टेंस दोनों क्लियर हो जाएंगे फिगर से। बोले 0 पर क्या बनेगा? ब्राइट की डार्क? पाई पर 2 पाई पर रेडियन छुपा है यहाँ पर, रेडियन एंगल। ठीक है, यहाँ पर फिर 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 कहेगा तीसरा ब्राइट का फेज डिफरेंस क्या होगा? तो पहला ब्राइट हो गया, दूसरा ब्राइट हो गया, तीसरा ब्राइट है 4 पाई हो गया। तो तीसरा ब्राइट होगा ना, तो यहाँ n बराबर 2 रखना पड़ेगा, वो कम रखना पड़ेगा क्योंकि 0 से गिन रहे हैं इसलिए। चौथा ब्राइट कहेगा तो n बराबर यहाँ 3 रखना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग 0 से है। फिर 1 से रखते तब ना 1 2 3 करते हैं। चलो अब दोनों के भी रिलेशन जो बोर्ड मॉडल है उसका फार्मूला। आज दोनों ऑब्जेक्टिव कर देंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला का भी एक वीडियो बना देंगे। फार्मूला जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है 10-15 मिनट का, उसका भी वीडियो बना देंगे पूरा फार्मूला इलेक्ट्रो एक बार। फिर तो फार्मूला जिसको डाटा क्लियर नहीं रहेगा, डाटा वो कर लेगा क्लियर। चलिए पहले वीडियो एथी कवर कर देते हैं।
कराएंगे उसको। तो ध्यान लीजिएगा इस पे। अब लिखे हैं डिफरेंस, कितना नोट नंबर है? 5। अब दोनों के बीच रिलेशन, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच रिलेशन। द रिलेशन बिटवीन phase difference and path difference. Relation between phase difference and path difference. पथांतर एवं कालांतर के बीच संबंध। पथांतर एवं कालांतर के बीच संबंध। पथांतर एवं कालांतर के बीच संबंध। चलिए दोनों के बीच संबंध निकालना है, दोनों ब्राइट ले सकते हैं, चलिए आराम से संबंध निकल जाएगा। देखिए पहले इस पे आते हैं, फिर या तो दोनों ब्राइट ले लीजिए, दोनों डार्क ले लीजिए, अपने आप निकल जाएगा फिर। चलिए स्टार्टिंग कहां से होता है? ब्राइट से, फिर काउंटिंग ब्राइट से होता है, फिर 0। चलिए पथ का अंतर निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, तो लेमडा हो जाएगा, 2 लेमडा हो जाएगा, 3 लेमडा हो जाएगा। तो ब्राइट का रहेगा फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। माने पाथ में कितने का अंतर है, कितने का गैप है। तो 0 लेमडा, 3 लेमडा, 2 लेमडा, तो कितना हो जाएगा? एन लेमडा। अब चले एंगल का करते हैं, डेल्टा फाई, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा, तो यहां पे क्या आएगा? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू एन। ठीक है, अब दोनों में हम रिलेशन निकाल देते हैं, दोनों को डिवाइड, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 2, दोनों को डिवाइड कर देंगे, रिलेशन आ जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं, तो डेल्टा एक्स है, देखिए डिवाइड कर देते हैं यहां पर, कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स है बाई डेल्टा फाई बराबर कितना हो जाएगा बोलिए? एन लेमडा बाई 2 पाई एन। क्या हो जाएगा इस पे? एन से एन कट जाएगा, फिर तो कितना हो जाएगा? फिर डेल्टा एक्स बराबर, नहीं उल्टा रखते हैं ना इसको, डेल्टा फाई बराबर आते हैं। चलिए अब देखिएगा, इधर भेजते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। अच्छा ना, तो डेल्टा फाई इंटू लेमडा, इसको भी करेंगे तो इन डेल्टा एक्स। जो एग्जाम में आता है उसको बना कर उस फॉर्मेट, ना तो उल्टा बना देंगे, एग्जाम में उल्टे आएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएगा। तो चलिए डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा, लेमडा जाकर डिवाइड हो जाएगा टू डेल्टा एक्स। चलिए तो ये क्या हो जाएगा? पथांतरी कलांतर फेज डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस हो जाएगा? फेज डिफरेंस। और ये कौन सा हो जाएगा? पाथ डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस हो जाएगा? पाथ डिफरेंस। तो पथांतर और कलांतर के बीच संबंध आ जाएगा, बस 2 पाई बाई लेमडा से डिवाइड करना। फिर से देख लीजिएगा, यहां से देखिएगा, पाथ डिफरेंस 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, ऐसे जो भी हाइट पर होगा वो ब्राइट पर होगा। ठीक है ना, एन लेमडा लिख दिए उसको। फेज डिफरेंस एंगल का एक चक्कर में 2 पाई होता है, 2 पाई, 4 पाई, तो 2 पाई इंटू एन आ गया। दोनों एलएचएस में एलएचएस से डिवाइड करते हैं और आरएचएस में आरएचएस, क्या लिख देते हैं? फ्रॉम 1 इंटू, समीकरण बना लिया है। फिर चलिए अब है क्रॉस, ये एन से एन कट गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। डेल्टा फाइव में लेमडा से किए आ गया, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब ये लेमडा जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा, हमारा आ गया। ये बोर्ड मॉडल फार्मूला है, फिर ये फार्मूला बोर्ड मॉडल है। फिर फार्मूला, इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, फार्मूला याद रखिएगा। फिर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, फिर डेरिवेशन वैसा नहीं पूछेगा, इसका फार्मूला पूछेगा इसका।
परसों ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। ऑप्टिक्स परसों फिनिश हो जाएगा, कल परसों 2 दिन क्लास लगाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इस पे 6 पर इसको इक्वेशन को डील कैसे करना है देखिएगा। नोट नंबर 6, दोनों डार्क पर भी कर सकते थे, उतने आएगा फिर रिलेशन। दो डार्क से या दो ब्राइट से कर सकते हैं, फेज और पाथ के बीच। फेज का समीकरण लिखिए, पाथ का लिखिए, दोनों को डिवाइड करिए, हमारा रिलेशन निकल जाएगा दोनों के बीच। ये इसमें बाकी सब ये फार्मूला याद रखना है, मेन फार्मूले पूछेगा एग्जाम में। हो गया। वेव के इक्वेशन को डील कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। हो गया। नोट नंबर 6, सुपरपोजिशन मतलब अध्यारोपण मतलब मिक्सिंग। तब मिक्सिंग होगा तो रिजल्टेंट क्या बनेगा फिर। इसमें रिजल्टेंट वेक्टर के अनुसार निकलता है। किसके अनुसार निकलता है? वेक्टर के अनुसार निकलता है इसका। सुपरपोजिशन मतलब अध्यारोपण, मिक्सिंग। तो मान लीजिए पहले वेव का समीकरण है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी। दूसरे वेव का समीकरण है a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। क्या आ गया फिर? समझिए, बताए भी थे पिछले, फिर से बता देते हैं कौन कौन चीज क्या है। y इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोनों इक्वेशन को डील कैसे किया जाता है वो अपने बताएंगे पर। डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। कौन सा भी डिस्प्लेसमेंट है ध्यान दीजिएगा। ये जो हाइट उठ रहा है ना, वाई का वैल्यू है फिर। तो वाई सबसे ज्यादा हो गया, फिर वाई जीरो हो गया, फिर वाई नेगेटिव हो गया, सबसे मिनिमम हो गया, फिर वाई जीरो हो गया। ये वाई का जो हाइट उठ रहा है ना, यही वाई है, फिर कम हो रहा है, फिर नीचे नेगेटिव में चला गया। फिर ये जो हर पॉइंट का वैल्यू है, ये वाई का यही डिस्प्लेसमेंट है। ये जो हाइट जितना उठ रहा है ऊपर और जितना नीचे आ रहा है, ये हाइट ही वाई का मान है फिर। ठीक है। अब ए क्या है? ए इसका एम्पलीट्यूड है। ये जो मैक्सिमम हाइट होता है, ये मैक्सिमम यही एम्पलीट्यूड है। तो ये पहला वेव है, दूसरा वेव है, दूसरा वेव भी हो सकता है। तो एगो में हाइट a1 है, एगो में हाइट a2, मैक्सिमम हाइट। ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी को एंगल में कन्वर्ट करना होता है। फ्रीक्वेंसी में 2 पाई से गुना कर लीजिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा बस। जैसा हमारी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, तो उसमें 2 पाई से गुना कर लीजिए, 8 पाई रेडियन जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी में 2 पाई से गुना करना है। हमारी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, बस हो जाएगा। तो चलिए, इसमें y1, इसमें a1 है, इसमें a2 है। तो दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आयाम। तो वेक्टर का नियम से निकलता है। फिर देखिएगा, पहला को ए मान लेंगे। आर बराबर क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होते हैं? आप बगल में लिख देते हैं। फिर वेक्टर का रिजल्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो उसी से तरीके से बनेगा। फिर इसको पहले को ए मान सकते हैं, इसको बी मान लेंगे, और ये जो डेल्टा फेज डिफरेंस है, ये थीटा का काम करेगा। तो चलिए क्या लिखे? रिजल्टेंट ए नेट का फॉर्मूला बोलिए, बोलिए। रूटर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a1 a2 इंटू कॉस कितना? डेल्टा। ये हमारा आयाम का फॉर्मूला हो गया 2 का। जब इस 2 का समीकरण देगा ना इक्वेशन, तो उसमें आयाम निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस जो होगा, दोनों के बीच का एंगल होगा। फिर क्या होगा? वेक्टर जो है, दोनों के बीच का एंगल। 2 समीकरण दिया रहेगा तो उनके बीच का वो एंगल होगा। ठीक है ना। तो आप चीजों को यहाँ डील कर सकते हैं। देखिएगा, इसका एग्जाम्पल देना है। इस पर एग्जाम्पल दीजिए।
देखिए अगर पहला समीकरण इसमें एक और थ्योरी है, यहाँ क्वेश्चन बनाना होगा, ये क्वेश्चन का टॉपिक है, फिर इसको क्वेश्चन बना के ही डील किया जा सकता है, क्योंकि चीज दिखता नहीं है, फिर लाइट का मिक्सिंग आपको दिखेगा जल्दी नहीं। फिर तो थ्री नहीं बोले हैं इसमें, बढ़िया से नहीं समझाएगा टॉपिक में, ऊपर ऊपर चल जाएगा फिर। अल्लाह बहुत लोगों का टाइम वेस्टिंग हो रहा है, पढ़ेगा जय सही है, टाइम वेस्ट हो जाता है। ओमेगा टी प्लस जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर पाई/3 दे दिया फिर, ठीक है। अब आराम से निकल जाएगा कि ये दोनों वेव आपस में, कहने का मतलब है कि पहले वेव का समीकरण दिया है, दूसरे का भी समीकरण दिया है, दोनों को आपस में मिक्स करने पर क्या रिजल्ट होगा। जैसे मान लीजिए एक वेव आ रहा है, दूसरे वर्ड से भी दूसरा वेव आ रहा है, दोनों टकरा के मतलब रिजल्ट ऊपर उठेगा, कैंसिल हो जाएगा, पता नहीं फिर, ठीक है ना। दो आदमी आपस में टकराने जाता है तो कहीं मिल जाता है तो बहुत ऊपर भी चला जाता है, कैंसिल हो जाएगा, टकरा जाएगा तो खत्म भी हो जाएगा, बर्बाद भी हो जाएगा सब। तो चलिए इसमें ए को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, दूसरे को बी, और इसको क्या मान लेंगे, थीटा या डेल्टा या थीटा जो भी है। चलिए रिजल्टेंट निकालना है कि दोनों आपस में मिक्स करेगा, 3 वाला एम्पलीट्यूड 4 वाला एम्पलीट्यूड, तो क्या एम्पलीट्यूड बनेगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। ऐसे वेव आ रहा है एक, दूसरा भी वेव आ रहा है, दोनों आपस में मिक्स करेगा तो सही तरीके से मिक्स करेगा तो हाइट, लहर का हाइट बहुत ऊपर ऊंचा उठ जाता है, आने तो कैंसिल करके खत्म हो जाएगा, तो डार्क हो गया, कैंसिल खत्म हो जाएगा, आने तो ब्राइट किया तो बहुत हाइट ऊपर उठेगा फिर। तो चलिए, तो ए नेट फॉर्मूला क्या होगा बताइए तो, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस डेल्टा, निकालिए तो यहाँ वैल्यू, या 60 डिग्री है ना पाई/3, निकाल वैल्यू निकालिए, ना रुक जाइए लिख, एगो निकाल देते हैं ना, क्योंकि डाटा लिखना है ना उसमें। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, कॉस कितना डिग्री बोलिए, 60 डिग्री, पाई/3, तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 24, 1/2, तो 12 हो गया यहाँ पर, 25 और 12 कितना हो जाएगा, √37 हो गया। इसका मतलब है कि दो गो वेव आपस में मिक्स होगा तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, फिर रिजल्ट क्या होगा फिर। समुद्र के लहर पर समझ सकते हो, वो वेव है ना, है समुद्र का लहर आ रहा है इसका, और उसका हाइट होता ना मान लीजिए 2 फीट, ठीक है। दूसरा समुद्र का लहर आ रहा है उल्टा दिशा से, उसका माने 3 फीट, अब दोनों लहर आपस में मिक्स होगा फिर। अब कैसे मिक्स होगा, क्या टाइमिंग का गैप होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गैप से या तो लहर बहुत ऊंचा उड़ जाएगा, देखिए कभी टकराने का बहुत ऊपर उड़ जाता है, या कैंसिल करके खत्म हो जाएगा, बराबर भी हो जाएगा। तो दो लहर आपस में मिक्स करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो क्या रिजल्ट होगा, कितना हाइट ऊपर उठेगा या खत्म होगा, इसका ये रिजल्ट है फिर, ठीक है ना। वो हाइट, जितना हाइट वो आता है ना, ये हाइट वही एम्पलीट्यूड है उसका, फिर करके रखिए। चलिए इसको नोट करिएगा, उसके बाद इसके एक दो एक क्वेश्चन बनाइएगा, हो जाएगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको बता दिए कैसे करना है। मतलब दो गो तरंग है, दोनों आपस में मिक्स होगा तो कितना उसका हाइट जो है, एम्पलीट्यूड है, कितना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसी का है बारे में।
हो गया। चलो अगला उतार लिए आप लोग। हाँ? हो गया। हुआ। चलो अगला पेज पाते हैं, क्वेश्चन देते हैं। उस क्वेश्चन उतार से अच्छा है कि नहीं, एक नया क्वेश्चन देते हैं, बना भी लीजिएगा समझ भी लीजिएगा ना। उतारिएगा फिर दूसरा बनेगा, समय लगेगा। चलो इस पे क्वेश्चन देते हैं, मतलब दोनों वेव आपस में आया, मिक्स हुआ, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, कितना हाइट उठेगा या डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा। मान लीजिए एक आदमी मैक्सिमम 300 लड़का पढ़ाता है, एक आदमी मैक्सिमम 150 पढ़ाता है, दोनों आपस में मिक्स होगा, एक साथ कोचिंग खोलेगा, तो कोचिंग में दोनों मिलकर कितना स्टूडेंट होगा, दैट इज रिजल्ट। समझ में आपको आ गया होगा। एक आदमी 10 को लेकर पढ़ाता है, एक आदमी 15 को पढ़ाता है, दोनों आदमी कोचिंग खोलेगा 10 और 15 मिलके, तो कितना रिजल्ट आएगा, दैट इज ये आएगा। ठीक है ना, आप समझ गए। हाँ, समझ गए ना आप लोग फिर। हाँ, कोई 500 में पढ़ाता है, कोई फ्री में पढ़ाता है, और रिजल्ट आके कितना हजार फीस होगा, ये आप रिजल्ट समझ सकते हैं। माने पर्सनल कोचिंग में 500 रुपया चलता है, और कोचिंग में आते आते सीधे 9 हजार हो गया फिर। तो या तो आप कोचिंग भूल जाते हैं, अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं, या यहाँ अच्छा से पढ़ा रहे हैं, फिर फीस में क्या है डिफरेंस है फिर। अपना पर्सनल का क्लास में 500 रुपये का फीस है, फिर आप कोचिंग में आकर 9 हजार का फीस हो जा रहा है फिर। इसका मतलब अपना पर्सनल कोचिंग में आप ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, तभी तो 500 में पढ़ाते हैं फिर। हाँ, अब सवाल तो बनता है ना, पूछता है भारत। पूछता है भारत। दोनों जगह फी बराबर रखिए, जब एक जैसा पढ़ाते हैं ना, तो पूछता है भारत। सुस्त कहाँ लग रहा है, एनर्जेटिक तो है, लेकिन बोल कम रहे हैं आप लोग। बोलते हैं ना तो तुरंत वीडियो को ऊपर नीचे कर देते हैं आप लोग। मैंने ये तो सवाल जायज है ना फिर। तो ये अपना कोचिंग में 500 फीस है पूरा साल का, क्लासेज में 9 हजार हो जा रहा है फिर। किस लिए फिर, इसका मतलब क्लासेज में अच्छा पढ़ाई हो रहा है, फिर कोचिंग में नहीं पढ़ाते तो कोचिंग बंद कर देना चाहिए फिर। ठीक है। जो क्लास में अपना जो है 2-2 हजार का लेता है लोग, साल भर में 25-25 सौ रुपये लेता है लोग, वो 23 हजार मांग रहा है। इसका मतलब अपना पर्सनल क्लास में अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं, तभी कम पैसा ले रहे हैं। तो कोचिंग बंद करिए, क्लासेस चलाइए, फिर बंद कर दीजिए सिस्टम। हाँ, तो आप बोल दिए ना, आप लोग समझिए उस चीज को। चल एग्जाम्पल 1। चलिए पॉइंट नंबर 1। मैंने बात, मेरा तर्क क्या है, आप सुबह सोचिए, तर्क लेवल वाला बात है, आप सोच सकते हैं फिर। आप चीजों पर सोचिए, ऐसा नहीं कि हम किसी को जानबूझ के, मतलब तर्क लेवल पे है ना, हम बंद या नहीं कर, मतलब जब दोनों जगह फीस बराबर आना चाहिए। 2 हजार रुपया 500 रुपया मंगनी में पढ़ाने वाले लोग भी जो है 20 हजार 25 हजार रुपये मांगेंगे, ये कैसे होगा फिर। तो या तो अपना क्लास में अच्छा से नहीं पढ़ाते होंगे फिर। तो चलिए ध्यान दीजिएगा इस पे। एग्जाम्पल नंबर 1। फीस में थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो सकता है, मान लीजिए खर्चा लगे, एक भाई जमीन आसमान का अंतर नहीं चाहिए। मान लीजिए कुछ खर्चा बढ़ेगा तो 1500 1000 बढ़ सकता है, एक बार जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं ना होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1। तो ध्यान दीजिएगा इस पे। इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं y1 3 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और y2 4 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। बना सकते हैं, निकालिए तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालिए, ए नेट। हो गया। बना लिए। चलिए a1 का वैल्यू कितना हो गया 3, a2 का वैल्यू कितना हो गया 4। तो ए नेट बराबर
रूट अंडर A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, चल निकालिए। नहीं तो इसको कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस कितना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। सबको जीरो हो जाएगा ना। कॉस 90 का वैल्यू बहुत लो सर, जीरो कैसे, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, 9 प्लस 16 शानदार 25, शानदार 25 तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5। आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं नोट अगला पर। एक बता दिए हैं तरीका क्वेश्चन का, इसके चांसेस बहुत कम रहता आने का, लेकिन नॉलेज अपने पास रहना चाहिए। नेक्स्ट नोट नंबर कितना है, 6 का 7। वेक्टर का रिजल्ट तो हर कोई जानता है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ा, वेक्टर थोड़े सिखाएंगे चीजों को, वेक्टर का रिजल्ट सब कोई जानता लगभग। 6 था ये, 7 पे आ जाएगा। अब इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी पे आते हैं। फिर तीव्रता, इंटेंसिटी, चलिए इंटेंसिटी पर ध्यान दीजिएगा। इंटेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कितना अमाउंट आ रहा है फिर पर सेकेंड में, पर यूनिट एरिया में। अमाउंट कितने टाइम में, कितने एरिया में, किसी फिक्स एरिया में, किसी फिक्स टाइम में कितना ज्यादा मात्रा आ रहा है फिर, मतलब कुल मिलाकर समझिए ना, कितना ज्यादा मात्रा आ रहा है, दैट इज इंटेंसिटी। तो वेपर लाइट से ज्यादा मात्रा में लाइट निकलेगा या बल्ब से, फिर लाइट से, लेकिन इसमें टाइम का और एरिया का ख्याल रखना है फिर। तो चलिए, इंटेंसिटी जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो है ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इसका मतलब है जहां भी आई होगा उसके बदले में क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ए स्क्वायर, यानी या ए स्क्वायर के बदले में क्या रिप्लेस कर सकते हैं, आई। यानी एम्पलीट्यूड को बढ़ाइएगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड को 2 गुना बढ़ाएगा, इंटेंसिटी 4 गुना। एम्पलीट्यूड को 4 गुना बढ़ाएगा, 16 गुना होगा, स्क्वायर है। कैसे, कभी कभी म्यूजिक सुनते होंगे फिर, तो लाइनिंग ऊपर नीचे खींचता है फिर ऐसे डॉट डॉट करके, तो जहां लाइनिंग ऊपर खींच दिया वहां एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया, साउंड बढ़ जाएगा, वो इंटेंसिटी होता है। देखिएगा लाइनिंग ऊपर नीचे खींचता है, तो सीधा गया ऊपर है, नीचे आया, फिर सीधे चला गया फिर। तो यहां पर एम्पलीट्यूड कम हो गया ना, हाइट होता है, तो यहाँ साउंड बहुत थोड़ा धीमा हो जाएगा फिर। तुरंत एक बार नहीं, वो गाना एक बार म्यूजिक धड़ाक धड़ाक आता है, नचे, फिर आराम से धीरे धीरे बोलने लगता है, फिर एक बार थोड़ा सुताल बनाता है, फिर धड़ाक धड़ाक मारने लगता है। तो जहां धड़ाक धड़ाक मारेगा वहां एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, फिर ये हाइट उठेगा, पक्का पक्का लाइनिंग उठा, हाइट उठा, तब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड, उसका हाइट, ठीक है ना। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, ए स्क्वायर का, ठीक है। और तो ये अंतिम नोट ही है। चलिए, तो जहां भी आपका जो फॉर्मूला लिखे हैं, मतलब आपके मात्रा को बढ़ाना होगा लाइट का, तो एम्पलीट्यूड को बढ़ाना होगा फिर। तो आप देखिए एम्पलीट्यूड पर बता देते हैं किसका ऐसे एम्पलीट्यूड हो गया, इसका दूसरे वाले आदमी का ऐसे एम्पलीट्यूड हो गया। बोलिए पहले का इंटेंसिटी ज्यादा है कि दूसरे का ज्यादा है, इसका हाइट ज्यादा है ना, पहले का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, दूसरे का फिर दूसरे का ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है, आयाम ज्यादा है। तो चलिए पिछला जो फॉर्मूला निकाले थे, क्या निकाले हैं, ए नेट बराबर रूट अंडर कॉस डेल्टा या थीटा बोल सकते हैं। चलिए दोनों स्क्वायरिंग कर देते हैं, तब ना इससे रिप्लेस करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने पर, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, ए नेट का होल स्क्वायर, स्क्वायर करने तो रूट पूरा खत्म हो जाएगा, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर। अब चलिए रिप्लेस कर सकते हैं,
आई जो है ए स्क्वायर के बराबर है, तो ए किसके बराबर होगा, रूट अंडर आई हो जाएगा। इस स्क्वायर को इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा फिर। तो चलिए ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं, आई। तो नेट है तो नेट आ गया। फिर ए वन का स्क्वायर है, बोलिए किस क्या लिख सकते हैं, बोलिए इसके बदले में रूट हो जाएगा ए वन के स्क्वायर में। इन इंटेंसिटी, तीव्रता में, इस समीकरण को इंटेंसिटी में लिखा जाता है, बोलिए ए स्क्वायर आता है, ए के बदले में क्या आ जाएगा, बोलिए ए स्क्वायर के बदले में क्या आ जाएगा, आई। नीचे नेट है तो नेट हो जाएगा। फिर नेट मतलब टोटल, बोलिए ए वन का स्क्वायर आई वन हो जाएगा। फिर केवल आई वन हो जाएगा, स्क्वायर ये स्क्वायर के बदले में आई है, फिर आई टू हो जाएगा। फिर ए वन है तो रूट हो जाएगा ना, इसको ए वन हो जाएगा तो यहाँ रूट अंडर कितना हो जाएगा, आई वन। ए टू होगा तो फिर से देख लीजिएगा, ए स्क्वायर ना, बहुत लोग जो है ए स्क्वायर आई से रिप्लेस होता है, तो ए और रूट अंडर आई से होगा, ए स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के बदले में आई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर के बदले में आई हो गया और नेट का नेट चढ़ गया। यहां भी ए स्क्वायर के बदले में आई हो गया और वन वाला वन यहाँ पे आ गया। यहां भी ए स्क्वायर के बदले में आई हो गया, टू नीचे था तो टू आ गया। लेकिन यहाँ पे ए वन है तो ए के बदले में आना होगा तो रूट आई होगा, तो ए वन के बदले में रूट आई वन, ए टू के बदले में रूट आई टू। तो ये हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें हम चाहेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमम बाद में निकालने, पहले इसको नोट करेंगे। क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके स्क्वायर के। हाँ, तो लिखेंगे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the square of amplitude। लिखिएगा, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता इसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता इसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। लिखिएगा इसमें, एक क्वेश्चन बना के रन देंगे बस, शाम के मौका मिलेगा तो पढ़ा देंगे। फिर मौका मिलेगा तो डीपीपी असाइनमेंट से फुर्सत मिल गया तो शाम में भी 1 घंटा पढ़ा देंगे, ज़्यादा दे देंगे 1 घंटा बस। ग्रुप में मैसेज कर देंगे, पढ़ाने से 2 घंटा पहले मैसेज कर देंगे, 1 से 1.5 घंटा पहले मैसेज कर देंगे कम से कम। मौका मिला तो, नहीं तो फिर तो कल हो जाएगा। आज पढ़ा देंगे तो कल ही खत्म हो जाएगा, नहीं पढ़ाए तो परसों, एक दिन ज़्यादा जाएगा। शाम को पढ़ा दिया तो कल ही फिनिश मार देंगे, शाम को नहीं पढ़ाए तो फिर परसों जाएगा। हाँ, सबको दोबारा वर्क कराएंगे प्रूफ को।
कल से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराना ना, आज ऑब्जेक्टिव का फिर भेजेंगे अभी तुरंत कुछ देर के बाद। पढ़ाई ओवर होगा तो अपलोड करेंगे अभी इलेक्ट्रो स्टडीज का पार्ट नंबर 3, ठीक है। हाँ ऑब्जेक्टिव, फिर 4 और कल सब्जेक्टिव शाम को बुलाएंगे। 2 को पहले से भी करा चुके हैं सबका, खाली ऑप्टिक्स है ना बाकी है वो, सबको वीडियो वीडियो बना देंगे सबका। कल से सब्जेक्टिव कराने लगेगा ना, आज सोच रहे हैं ऑप्टिक्स का वीडियो बना दे पूरा, ऑप्टिक्स बना देंगे तो कल से सब्जेक्टिव होने लगेगा। फिर मैग्नेट लास्ट में बाकी एक ही को ना बाकी रहेगा, कभी एक दिन कल के 1 या 2 दिन लाइव कर देंगे, वो भी हो जाएगा उसका। आज जनवरी भर पूरा लाइव चलना है। हो गया ये। चलिए अब इसमें मैक्सिमम पे आते हैं। फिर आपको पता है वेक्टर का रिजल्ट मैक्सिमम कब होता है? फॉर मैक्सिमम, बस 5 मिनट। फॉर मैक्सिमम डेल्टा बराबर क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। वेक्टर का रिजल्ट भी मैक्सिमम होने के लिए क्या होता है? 0 डिग्री सेम डायरेक्शन कई बार। अब फॉर मिनिमम 11th में ही आपको कई बार बताया, मिनिमम के लिए कितना होता है? 180 डिग्री उल्टा डायरेक्शन। रियल लाइफ में है कौन सर नहीं बुझा? अरे यार 2 आदमी एक साथ आएगा, एक दिशा में काम करेगा, पक्का प्लस हो जाएगा। फिर 2 आदमी आएगा एक साथ कोचिंग में, उल्टा पलटी काम करेगा, आपस में लाड़ा पीटी करेगा, कोचिंग टूट जाएगा। तो ये चीजों को समझना कौन बड़ा बात है? फिर एक साथ काम करेगा, एक दिशा में काम करेगा, कोचिंग आगे बढ़ जाएगा। फिर 2 आदमी आएगा उल्टा दिशा में काम करेगा, टकराएगा, टूट जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम समझना कोई बड़ा बात नहीं है ना। तो 2 लहर एक साथ जाएगा तब ना, एक दिशा में, तब ना मैक्सिमम हाइट पकड़ेगा, ब्राइट में आएगा। फिर तो चलिए यहाँ ब्राइट देख लेते हैं। फिर आई नेट क्या फॉर्मूला है? I1 प्लस I2 प्लस 2 I2, एंगल की जगह पे कितना ले लें? 0 डिग्री। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा रूट में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, सब में जो है हम रूट में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, आराम से हो जाएगा। चलिए आई नेट, इसको बोल सकते हैं रूट अंडर I1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि रूट स्क्वायर खत्म होगा फिर सिंपल हो जाएगा। बोलिए इसमें, बोलिए रूट अंडर लगा के स्क्वायर कर सकते हैं, रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा फिर सिंपल हो जाएगा। इसको रूट करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही रूट है इसमें। चलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अब इसका फायदा देखिए, यहां पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो इसको क्या करेंगे ना, इसको रूट लगा के स्क्वायर कर दिए। तो ये ए स्क्वायर, जिसमें ए का वैल्यू कितना है? रूट अंडर I1, बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ए माना गया है रूट अंडर I1 को, इसको बी माना गया है। तो क्या बना हो जाएगा? बोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। चलिए मिनिमम का भी निकाल सकते हैं उल्टा डायरेक्शन में। चलिए मिनिमम उल्टा दिशा में चलेगा तब ना। तो आई नेट, तो क्या फॉर्मूला होगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस कितना डिग्री? बोलिए 180 डिग्री। इसको बोल सकते हैं रूट अंडर I1 का होल स्क्वायर रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस 180 का वैल्यू कितना है? -1। -2 रूट अंडर I1 I2। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नेट हो जाएगा। तो ए माइनस होल स्क्वायर, तो इसमें मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है तो रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर मैक्सिमम। आप मिनिमम में नोट करिएगा, सेम दिशा में मैक्सिमम और उल्टा दिशा में मिनिमम। किसी को दिक्कत नहीं ना हुआ इसमें? बस हम क्या किए हैं, बस इतना ही काम किए, रूट चढ़ा के स्क्वायर कर दिए, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर चलाना था, वही ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर चलाना था।
शाम को पढ़ा गए तो कल ही खत्म हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स। देखते हैं। देखते हैं मतलब जैसा सिस्टम बनेगा बताएंगे फिर। और काम है, काम खत्म हो जाएगा तो पढ़ा जाएगा, नहीं खत्म हुआ कल बहुत समय लग गया काम करने में तो फिर तो कल कराएंगे। काम हो गया खत्म, मतलब डीपीपी बनाना है 4-5, और तैयार भी करना है ऑनलाइन का ऑब्जेक्टिव एथी का ऑप्टिक्स का, तो इसलिए। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, बस 2 मिनट, अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनाएगा टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, टॉपिक फिनिश। इस पे क्वेश्चन दे सकता है, I1 I2 का रेशियो तो मैक्सिमम मिनिमम पूछ सकता है, न्यूमेरिकल एक को दो को बनाता है, मान ली समय भी कम है तो उसमें भी जहाँ पे न्यूमेरिकल कम से कम एक दो को तो बना कर रखिएगा, आइडिया रहेगा ना उसमें। सब पर एक दो को बना के भी रखते हैं, मतलब पहले अब समय कम है तो ज़्यादा नहीं बनवाते हैं, फिर भी तो एक एक दो बना के रखना है फिर सब पे। चलिए एक न्यूमेरिकल बना लीजिएगा इसमें, लास्ट क्वेश्चन है फिर उतार लिया इसको। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। चल लिखिएगा फिर। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन लड़ने वाले के लाइफ में पूरा जहान होता है। ठीक है ना। लोग भागने के फिर में रहता है, फट से कोई काम होता है तो भाग, कहाँ कहाँ भागिएगा फिर। लिखिएगा द रेशियो ऑफ, लास्ट है क्वेश्चन, इंटेंसिटीज, इंटेंसिटीज इज 1:4। देन फाइंड, ये अंतिम क्वेश्चन है बस, फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। 1500-2000 में पढ़ाने वाले लोग कोचिंग में 25,000 मांग रहा है, इसका मतलब अपने पर्सनल कोचिंग में अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं फिर, तो पर्सनल कोचिंग को बंद कर देना चाहिए, पूछता है भारत, पूछता है मोतिहारी। जब पर्सनल कोचिंग में फीस कम है तो उसको बंद कर देना चाहिए, अच्छी क्वालिटी से नहीं पढ़ाते फिर। हिंदी लिखिएगा। प्रकाश के तीव्रताओं का अनुपात, प्रकाश के तीव्रताओं का अनुपात, तीव्रताओं का अनुपात, खिसिया के बोलेंगे तो सब आजा मजा आएगा ना, आराम से बोल रहे हैं, खिसिया नहीं रहे। प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात 1:4 है। प्रकाश के तीव्रताओं का अनुपात 1:4 है। तो अधिकतम एवं न्यूनतम
तीव्रता का अनुपात ज्ञात करें। तो अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात करें, निकालिएगा। अब लगातार वीडियो बनाना है, वीडियो नहीं बनाना कुछ दिन से, लगभग 20-25 दिन से वीडियो बहुत कम आया, छठ के बाद से तो लगभग आया ही नहीं, लगभग बहुत हो गया, कम हो गया। फिर ना तो अब सब्सक्राइबर मेरा 10,000 से पार रहा था, वीडियो नहीं बनाया, मतलब 1 महीने से हम लगभग कुछ भी बहुत कम बनाए, एका दुका डाले हैं। फिर ना तो 10,000 तो पक्का आ गए रहते, फिर महीना 2,000 तो पक्का बढ़ गया होता 1 महीने वो रेशियो उतना ही चल रहा था, 2,000 से 3,000, पता नहीं। फिर अच्छा बनाएंगे, अब डेली बनाएगा तब लोग इंगेज रहेगा, तो नया नया जुड़ेगा, लोग नहीं बनाएंगे वीडियो कहाँ से लोग जुड़ेगा। आज फिर वीडियो जाएगा, पक्का 10 के तो पार रहा था। तो आज फिर रोज वीडियो बनाएंगे, रोज वीडियो डाला देख, किसी दिन एस आई यूनिट को पूरा डील कर देंगे, किसी दिन डायमेंशन को डील कर देंगे पूरा, किसी दिन पूरा फार्मूला को डील कर देंगे, किसी दिन ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे, किसी ऑब्जेक्टिव को कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। इंगेज रखना है, इंगेज रखते रहना है। फिर चले बनाइए तो इस पे, चलिए I1 को ले लेते हैं, मान लीजिए I1 को ले लेते हैं 3, ना 1 ना लिए हैं, I1 क्या ले लेते हैं 1 और I2 को 4। तो चलिए I max बाई I मिनिमम निकालना है। फिर क्या फॉर्मूला है मैक्स का, √I1 I2 का होल स्क्वायर, बोलिए। चलिए कर लीजिए, I1 जगह पे क्या रखिए, बोलिए 1, या 1x ले सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन x ले लेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, फिर वो भी हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तो रूट से करना पड़ेगा, फिर तो जुटिए जाएगा ही, फिर वो भी हो सकता है, कोई x से मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा फिर वो। चलिए √1x और √4x, बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, फिर बहुत, फिर स्क्वायर करने पर x तो आ ही जाएगा, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। चलिए 1 4 कितना हो जाएगा इस पर, 1 - 4, फिर ये निकलेगा स्क्वायर होगा तो x तो खत्म हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, x तो खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। आइए ऑब्जेक्टिव में आता है, फिर x तो निकल जाएगा, फिर स्क्वायर करेंगे x बाहर निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, x नहीं बचेगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, फिर बस यही बात। तो चलिए 1 आई 2 होगा ना, आई तो 1 होगा, आई रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2, तो 1 का 2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये 1 है, आई क्या है 2 है, तो 1 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा -1, तो स्क्वायर तो 1 ही ना होगा, तो 9:1 हो जाएगा। चलिए इतना रहने देते हैं आज के लिए, और शाम में समय मिलेगा तो लाइव करेंगे, नहीं तो फिर कल देखते हैं, वीडियो बनाना है फिर, और वीडियो बनाना है, समय मिल जाएगा तो लाइव करेंगे। लाइव कर दिए तो कल ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 1 या 2 दिन को और क्लास बचा हुआ है, प्रयास ऑफलाइन चलेगा, कल ऑनलाइन नहीं, इसलिए ऑनलाइन का समय आज लिए हैं कि अब इसके बाद हमको दिन भर का समय मिलेगा, दिन भर में हम काम करेंगे, बैठने नहीं जा रहा है। डीपीपी 5 को बनाएंगे 5 दिन का लगातार, अब 5 दिन में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट और मॉडर्न फिजिक्स 3 को साफ 5 दिन में आप देखिएगा पूरा सब्जेक्टिविटी सब खत्म। इस सप्ताह में 5 दिन में आप देखिएगा पूरा क्लियर होने वाला है, 5 दिन का डीपीपी आएगा। आज जिनसे भी 500 रुपया बाकी है उनको समेटने वाले हैं, फिर 1 दिन समय देंगे, 2 दिन समय देंगे, जब 3-4 दिन समय नहीं दिएगा तो फिर उनको थूरेंगे, फिर पैसा खर्चा इतना ज्यादा होगा तो कहां से आएगा फिर, ठीक है ना। तो पहले तैयारी करा देते हैं, उसके बाद क्विज तो बादों में हो सकता है, यहाँ से छोड़ने के बाद भी हो सकता है डेली, क्विज में कोई समस्या नहीं, पहले तैयारी कराएंगे तब ना, खाली गलती गलती आंसर मार लेता है। शाम में देखते हैं, कल तो अपने टाइम पे ऑफलाइन चलेगा पूरा, ठीक है ना। ग्रुप में कोई मैसेज नहीं देंगे, फिर जो क्लास करेगा उसको पता रहेगा, फिर जो नहीं क्लास रहेगा वो फिरता उड़ता रहेगा, फिर जो क्लास नहीं करेगा अपना फिरता उड़ता रहेगा, बताइए नहीं करेंगे ग्रुप में, फिर क्लास नहीं करेगा तो फिरेगा नहीं। फिर कल क्लास ओपन है, ठीक है, हाँ।